हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर डिलीशियस राइड ऑन टेस्ट ड्राइव बाय संगीतम ट्रैवल्स। और मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी। और आज हम आए हैं पुणे के दिल कैंप एरिया में। ये जगह अपने आप में एक लिविंग हिस्ट्री है। 19th सेंचुरी में ये एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री कैंटोनमेंट जोन था और आज भी यहाँ की वाइब आपको ओल्ड स्कूल चार्म की याद दिला देगी। हेरिटेज बिल्डिंग, ओल्ड आर्किटेक्ट और यहाँ के कुछ फूड जॉइंट्स तो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो चलिए चलते हैं एक नॉस्टैल्जिक वॉक पे। और एक्सप्लोर करते हैं कैंप के कुछ फेमस फूड जॉइंट्स और पूछते हैं उनके ओनर से व्हाट्स ऑन योर प्लेट। बुदानी वेफर वाला 1955 में शुरू हुआ ये आइकॉनिक वेफर ब्रांड, जिसका सफ़र स्टार्ट हुआ था पुणे के कैंप एरिया से। रिसेंटली इन्होंने अपनी 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और साथ ही अपने आउटलेट के अंदर ओपन किया एक क्यूट सा बुदानी कॉफ़ी शॉप, जहां आप कुछ यूनिक कॉफ़ीज़ के साथ साथ गर्मा गर्म चिप्स के मज़े ले सकते हैं। परफेक्ट। जिसको मिल्क कॉफ़ी नहीं पसंद है लेकिन थोड़ा सा मिल्क चाहिए, ये अच्छी है। ये शॉर्ट्स है, ये वियतनामी शॉर्ट है, काफ़ी लाइट है। इनके पास है वेफर्स, बेक चिप्स, नमकीन और फास्टिंग आइटम्स का वाइड रेंज। और जाने से पहले उन्होंने हमारी टीम को अपने कुछ टेस्टी गुडीज भी दिए। अब हम कैंप में हैं तो यहाँ का द मोस्ट फेमस गार्डन वड़ा पाव ट्राई करना तो बनता था। गर्मा गर्म वड़ा, साथ में क्रंची बेसन फ्राई और चटनी, फुल ऑन टेस्ट। इन्होंने सालों से अपना टेस्ट बरकरार रखा है। फटाफट खा के निकलते हैं अपने आज के नेक्स्ट आउटलेट की तरफ। लगभग 100 साल पुरानी इस हेरिटेज बिल्डिंग में बेस मार्जरिन पुणे सिटी का फर्स्ट फास्ट फूड जॉइंट में से एक है। रस्टिक इंटीरियर्स और यहाँ की ओल्ड स्कूल चार्म की बात ही अलग है। यहाँ के सैंडविचेस, बर्गर्स, मिल्क शेक्स, पास्ता काफ़ी फेमस हैं। ये प्लेस ना अपने सैंडविचेस, बर्गर एंड पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी फेमस है, तो हमने भी सोचा वही मंगाया जाए। एकदम सिंपल चीज़ लोडेड पिज़्ज़ा है विथ वेरी सिंपल वेजिटेबल्स फिलिंग। चीज़ है, अनियन है, मेयो है, थोड़ा सा रेड चिली एंड काफ़ी अच्छा क्रंच टोस्ट किया गया है। पहले इसे मैं थोड़ा क्लोजअप अंदर से फिलिंग दिखाती हूँ। टोमेटोज, मेयो, चीज़ एंड होल बिग पीस ऑफ पनीर एंड अनियन। एक बड़ा बाइट लिया जाए। इसे खा के ना आपका दिन भर का पनीर का कोटा तो पूरा हो जाएगा। सॉस थोड़ा स्वीट है, नाइस। इसके बाद तो कुछ पीना बनता है। पीच आइस टी, मैक्रोनी। बचपन में मैंने मैक्रोनी बहुत खाई है यार, चीज़ी। इसे खा के ना बचपन की याद आ गई। वेजीज, कैप्सिकम एंड ऑल। अब हमारे पास ये स्पेगेटी, स्पाइसी नहीं है, चीज़ी, टमाटो, टैंगी एंड स्पेगेटी। भाई ये तो रसना लग रहा है। आई लव यू रसना। यहाँ की ना एकदम नॉस्टैल्जिक वाइब आ रही है इसका इंटीरियर देख के। कितने सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आप भी आइए, पुराने दिन याद आ जाएंगे।
1963 में ज़ोरास्ट्रियन जेंटलमैन मिस्टर फिरोज़ ईरानी ने एक आइडिया सोचा कि मीट को लास्ट बाइट तक कैसे हॉट एंड टेस्टी रखा जाए, और इससे उन्होंने क्रिएट किया द सिज़लर, जो कि बाद में यूके में भी काफ़ी फेमस हुआ। फॉर द स्टार्टर्स हमने ऑर्डर किया है यहाँ के फेमस गार्लिक मशरूम्स विद गार्लिक चटनी। एकदम सिंपल प्रिपरेशन है, फ्रेश मशरूम, सॉल्ट, पेपर और ऊपर से ब्रेड क्रम्ब डीप फ्राई, एंड साथ में पेयर अप किया है स्वीट गार्लिक चटनी के साथ। काफ़ी टेस्टी है। यहाँ का गार्लिक मशरूम के साथ साथ गार्लिक चिकन भी काफ़ी फेमस है। ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? ओ, खाने में ही टेम्पटिंग लग रहा है। सो हमने यहाँ का फेमस पनीर ओरिएंटल सिज़लर मंगाया है। द प्लेस फेमस फॉर इट्स सिज़लर। फ्रेंच फ्राइज है, ओरिएंटल पनीर, नीचे फ्राइड राइस है एंड वेजीज। हॉट। ये जो सॉस दिख रही है आपको, वो जिंजर गार्लिक सॉस है। हल्का सा स्वीटनेस है। पनीर नॉर्मल कॉर्नफ्लावर स्लरी में कोटेड एंड फ्राइड, वेरी सॉफ्ट। जो इसकी ऑथेंटिक पनीर ओरिएंटल की प्रिपरेशन है वो फ्राइड राइस के साथ ही आती है, पर इस राइस को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जीरा राइस, प्लेन राइस और इवन नूडल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपका साथ में फ्रेंच फ्राइज। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर से ब्लैक, ये यहाँ का सिज़लर सॉस है, इनका इन हाउस सॉस, जो सारे फ्राइज में होगा जो भी आप सिज़लर्स ऑर्डर करेंगे। टू मच फ्लेवर्स इन वन सिंगल प्लेट फॉर वेज लवर्स। पनीर ओरिएंटल के अलावा प्लेट गिरमाल्डी करके सिज़लर है, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें पनीर, मशरूम एंड वेज कटलेट तीनों मिलेगा। एंड नॉन वेजिटेरियन लवर्स के लिए चिकन ओरिएंटल भी है जो मीडियम स्पाइसी है, और फॉर द स्पाइसी लवर्स चिकन पेरी पेरी यहाँ का मोस्ट रनिंग एंड रिकमेंडेड सिज़लर है। और सिज़लर के अलावा यहाँ का एक कॉन्टिनेंटल डिश भी बहुत फेमस है, चिकन कॉर्डन ब्लू। यहाँ का द मोस्ट फेमस इन हाउस कैरमल कस्टर्ड। ये आप इसका टेक्सचर देखिए, कितना ही प्रिटी लग रहा है। बहुत ही रिच फ्लेवर है, चिल्ड है, इतना प्यारा कैरमलाइज टाइप का फ्लेवर है। डेजर्ट इसे बोलते हैं। पुणे के एकदम प्राइम लोकेशन में ये क्यूट सी कोजी सी तुशे द प्लेस में हमने सिज़लर खाया, और यहाँ का इन हाउस फेमस कैरमल कस्टर्ड। आप भी आइए, अगर आपको कुछ ऑथेंटिक सिज़लर्स खाने हैं और इन हाउस इनका डेजर्ट ट्राई करना है। यहाँ पर इन हाउस इनकी आइसक्रीम्स भी है, तो वो भी ट्राई करिए। एंड ये प्लेस समवेयर अराउंड 50 ईयर्स से भी पुराना है, तो आइए फैमिली के साथ एंजॉय करिए। चलिए चलते हैं अब दूसरी जगह। मोना फूड्स 1965 से ये जगह लोगों को सर्व कर रही है डिलीशियस नॉर्थ इंडियन फूड, और आज हम आए हैं यहाँ के सबसे फेमस छोले भटूरे ट्राई करने। फुल गर्मा गर्म। यहाँ का ना छोले भटूरे काफ़ी फेमस है, स्पेशली यहाँ के छोले फुल मसालेदार। एकदम सॉफ्ट भटूरे हैं, ऊपर से क्रंची। यहाँ का मसाला बहुत टेस्टी है, तीखा नहीं है, दिल्ली वाले छोले भटूरे। मज़ा आ गया छोले भटूरे खा के। तो चलिए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दूसरे आउटलेट पे। शाम हो गई है और हम पहुंच गए हैं एक मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस पे, महालक्ष्मी खमन ढोकला। यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी रखी है, फुल ऑन क्रेज है यहाँ के स्नैक्स का। तो पहले ट्राई करते हैं हम यहाँ का फेमस खमन। लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसको लोग ढोकला बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये खमन है, और जो वाइट वाला होता है वो ढोकला होता है।
फ्रेश एंड हल्का सा एंड नोट स्वीट है। ये प्लेस कब चालू शुरू हुआ 25 जनवरी 1986 में रिटेल काउंटर चालू किया। पहले यहाँ पे ठेला हुआ करता था। दाबेली शुरू किया 1 दिसंबर 1991 को। अब चखिए, दाबेली बनाओ दो बेटा। कच्छ की फेमस दाबेली, ये दाबेली आलू का मसाला, हरी चटनी एंड ढेर सारे पीनट्स, मीडियम स्पाइसी। सो यहाँ का दाल पकवान भी काफ़ी फेमस है। क्रश्ड पापड़ी है, ऊपर से दाल, गर्मा गर्म एकदम, वेरी टेस्टी। कैंप की पतली सी गली में महालक्ष्मी खमन ढोकला, जो 1977 से खमन और अपनी दाबेली के लिए फेमस है। तो आप जब भी शाम को कैंप के एरिया में घूम रहे हैं तो यहाँ आइए और ज़रूर ट्राई करिए। This place I'm running from past 4.5 years. This Okay. used to be my grandfather's stationery. So I just kept the name Herald because it was attached to me. So I kept the name Herald. So we named it Cafe Herald. And you have not changed the interior as well much. No, interiors we kept it as it is because it is 170 years old. It's a very vintage property. So what do you suggest? Like, what should I try here? Well, we have many varieties. If you are a non-veg, you can try all our non-veg dishes. Like the chicken keema is very good. And we have very nice omelets also. And the same Irani cafe coffee? No. or I will Maharashtrian chai Authentic Maharashtrian. or masaledar. So let's start with that first. Absolutely. बटर में बना हुआ है और सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर है। सिंपल चीज, मशरूम एंड स्पिनच से लोडेड। परफेक्ट। ब्रेड में बटर नहीं है, लेकिन आप बटर मार सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत बटर एंड चीज़ है। फुल क्रंची एंड टोस्टेड ब्रेड है। इस जगह ने अपनी आज भी दैट विंटेज चार्म अलाइव रखी है और ये प्लेस पेट फ्रेंडली भी है। आप भी आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टू अनवाइंड योर डे, अपने पेट्स को लेके आइए। यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ट्राई करनी थी, स्पेशली यहाँ का मिसल पाव। कैफ़े हेरल्ड के साथ ही हम अपने आज का दिन ख़त्म करते हैं। कैंप पुणे का सबसे पुराना रस्टिक और ऑथेंटिक वाइब वाला एरिया। जितनी ये जगह कॉलोनियल और विंटेज फील देती है, उससे कहीं ज़्यादा रिच है यहाँ का फूड। एक एपिसोड में कैंप को कैप्चर करना मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश की कुछ सेलेक्टिव आउटलेट्स एक्सप्लोर किए, उनकी कहानियाँ और स्वाद आप तक पहुँचाए। और अब जब दिवाली बिल्कुल करीब है, तो शहर की गलियों में भी एक नई रोशनी आ गई है। ये परफेक्ट टाइम है अपने शहर को दोबारा देखने का और उसके खास जायके को अपनों के साथ महसूस करने का। इस दिवाली मेरी यही आशा है कि आपके जीवन में भी रोशनी और खुशियाँ छा जाए। लेकिन हमेशा याद रखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दिवाली अकेले बिताते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री भी उनमें से एक है। संगीतम ट्रैवल्स की टीम भी त्योहार के दिन आपके सफ़र को आसान बनाने के लिए काम करती है, ताकि आप अपनों के साथ दिवाली मना सकें। तो चलिए, इस दिवाली अगर आपके आसपास कोई अकेलेपन में हो, तो उनकी दिवाली भी रोशन कर दीजिए। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा प्यार बांटिए। मनाइए इस साल एक थैंक यू वाली दिवाली। आप सभी को संगीतम ट्रैवल्स की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ टेस्ट ड्राइव सीजन 1 समाप्त होता है। मिलते हैं सीजन 2 में और भी नए फ्लेवर्स, और भी नए स्वाद और कहानियां लेकर। और इसी तरह आप खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवल करते रहिए संगीतम ट्रैवल के साथ। नमस्ते, हैप्पी दिवाली।